Hello everyone and welcome to Complete Mathematics series. And today we are going to learn about what is mixed fraction 1 minus any fraction. अब इसके अलावा हमें मैथमेटिक्स का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. Also there is a telegram link for complete SSC preparation in the pinned comment section. So let's talk about today's agenda first. आज का हमारा टारगेट है दो चीज़ सीखना है कि what is mixed fraction and what is 1 minus any fraction. तो अगर आप देखोगे तो 1 minus any fraction ये तीन फॉर्म में आपके सामने आएगा. A डायरेक्ट दिया रहेगा 1 minus any fraction, दूसरा इनडायरेक्ट दिया रहेगा कोई नंबर रहेगा माइनस एनी फ्रैक्शन, और तीसरा रहेगा यहाँ पे कोई नंबर रहेगा लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन तो रहेगा ही लेकिन कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन. इसके बाहर कोई नहीं आने वाला है और ये सब आप कितना भी बड़ा नंबर है 3 से 5 सेकंड में कर लोगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा. सो लेट्स बिगिन. अब अपने लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. ये हम लोग अप्रोच रखेंगे. तो आज अपन क्या करना है, तुमको बस लेक्चर सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीखोगे. क्लास वर्क में जितना मैंने आज इस लेक्चर में क्वेश्चन कराया पहले बिना देखे हुए क्लास वर्क में सॉल्व करोगे. फिर आज जितना होमवर्क दिया उसको कहाँ आप सॉल्व करोगे, होमवर्क वाली कॉपी में. और आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर नोट करना है तो एक तीसरा कॉपी बना लो कॉन्सेप्ट के लिए, खाली उसमें आप कॉन्सेप्ट के लिए ही कॉन्सेप्ट लिखना है और कुछ नहीं. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था, मिक्स फ्रैक्शन. तो देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है. जैसे 19/3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे है 19/3. इसको अपन ऐसे कर सकते हैं. ये तो एकदम बेसिक है क्लास 6 का. 3 6 क्या होता है 18 और रिमाइंडर क्या आ गया 1. तो अपन कैसे लिखते हैं 6 होल 1/3. कैसे पढ़ेंगे 6 होल 1/3. इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. ये होता है नेचुरल नंबर और ये होता है फ्रैक्शन. तो नेचुरल नंबर को ऐड किया किस में, फ्रैक्शन में, तो क्या बनता है मिक्स फ्रैक्शन. इसी को क्या बोलते हैं, होल फ्रैक्शन. तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपको समझ में आया. नंबर ये क्या है, नंबर है, नेचुरल नंबर है. ये क्या है, फ्रैक्शन है. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन. ध्यान रहे आपको. तो अब मैंने 19/3 को और डायरेक्ट क्या लिख दिया, 6 + 1/3 लिख सकते हैं. इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और 6 + 1/3 को फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 6 होल 1/3. अंडरस्टूड. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 17/4 है. 4 से 17 कितनी बार में जाएगा, 4 4 जा 16. रिमाइंडर क्या आया 1. तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 4 होल 1/4. समझ में आया, यहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है. इसको कैसे लिखा, अब 4 होल 1/4 को कैसे लिखा, 4 + 1/4 लिख सकते हैं. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये देखो ये चीज़ कहाँ लिखा है, यहाँ पे. अगर 4 होल 1/4 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 + 1/4 भी लिख सकते हो. या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो. अगर 4 + 1/4 लिखा है तो इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, 4 होल 1/4. अंडरस्टूड. ये बहुत मतलब जिनका मैथ्स छूट गया उनके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब कन्फ्यूज़न आगे ना रहे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ. ये सब छोटी छोटी बातें. अपन छोटा स्टार्ट करेंगे एकदम 6 से भी कम लेवल से और जाएंगे एकदम SSC से भी ऊपर. तो 19/13 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 होल 1/3. 17/14 को कैसे लिख सकते हैं, 4 होल 1/4. अब देखो 6 होल 1/3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फिर वही सिंपल मेथड है. 6 होल 1/3 है तो अपन इसको कैसे और लिख सकते हैं, क्या अभी मैंने बताया, इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 + 1/3. अब ऑब्वियस बात है 3 क्या आएगा, एलसीएम. 6 3 = 18 + 1 तो क्या आएगा 19/3. अब 19/3 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है अपने को. ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो. 3 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 = 18. क्या होता है, 3 6 = 18. रिमाइंडर आया 1. तो इसको क्या लिखोगे, 6 होल 1/3. 6 होल 1/3 क्या आया 19. तो इसी को मैंने ऐसे भी रिवर्स में भी करके दिखा दिया कि 6 होल 1/3 है तो इसको अगर करेंगे तो क्या बनेगा 19/3. अंडरस्टूड. अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, तीनों में जो कॉमन है वो क्या है कि पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 6 4 6. ये क्या है, नेचुरल नंबर. इसमें क्या हुआ, प्लस. ये प्लस हुआ, सब में नेचुरल नंबर में प्लस हुआ. क्या हुआ, फ्रैक्शन को मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर. और पूरे परसेंटेज में हम लोग फ्रैक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखेंगे, दैट इज फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म. फ्रैक्शन का हमेशा क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म. और दूसरा, अगर मान लो न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको कैसे भी करके, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, जैसे इस केस में है 19/13. ये क्या है, न्यूमरेटर है 19/13. ये क्या है, न्यूमरेटर. और ये क्या है, डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया ना. तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में. अभी मैं इसको बताऊंगा डिटेल में. तो अब बस आपको दो बात ध्यान रखना है कि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कहीं भी आ गया हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म.
अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये दो बात पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, पूरे मैथमेटिक्स में। तो नंबर प्लस फ्रैक्शन मिला के क्या बना हमारा, मिक्स फ्रैक्शन। कहीं भी देख लो, ये 6 क्या है नंबर, इसमें क्या जोड़े, फ्रैक्शन, तो हमारा क्या बना, मिक्स फ्रैक्शन। 6 होल 1/3 को और कैसे लिख सकते हो, 6 + 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी है नंबर प्लस फ्रैक्शन क्या बना, मिक्स फ्रैक्शन। नंबर प्लस फ्रैक्शन क्या बना, मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं बताऊंगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक क्लियर है आपको कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक नंबर रहेगा और क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। नंबर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर लेंगे, 0 नहीं लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे 3 ले लिया। फ्रैक्शन कुछ भी ले लो, 7/11 ले लो, तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। आई थिंक ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे, ये फ्रैक्शन है, मिक्स है तो है ही। कहीं भी फ्रैक्शन आएगा तो आपको क्या रखना है, सबसे एक बात हमेशा क्या याद रखना है, दैट इज़ की सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर 16/32 दिया है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 16 × 16, 16 × 32, 1/2 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 27/63 दिया है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 9 से काटेंगे तो 9 3 × 27 एंड 9 7 × 63, ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, इसको मार्क करके रख लो। फ्रैक्शन कहीं भी आ गया, इसी चैप्टर में नहीं, मैथमेटिक्स में कहीं भी आया तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। पहले मैंने बताया फ्रैक्शन में दो बात आपको ध्यान रखना है। पहला कि फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, ये बात तो आप याद ही कर लो तो बढ़िया है। और दूसरा, अगर कहीं भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा तो आपको तुरंत उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। ध्यान रहना है, ये बात आप ध्यान रखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो ये दो बात हमेशा दिमाग में अपने बांध दो आप। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जैसे 3/7, 7/11, 9/137, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो n/d है हर जगह, तो n जो है हमेशा छोटा है, नीचे वाले से छोटा है। तो जहां भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब एकदम परफेक्ट फ्रैक्शन है। और मैथमेटिक्सली देखोगे तो इनका जो कटने के बाद वैल्यू 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, ना 0 आना चाहिए ना 1, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, किससे, डिनोमिनेटर से। देखो इसी को उल्टा कर दिया, 7/3, 11/7, 137/91, तो यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिखा किसी मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, वहां आपको क्या करना है, सीधे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 99% तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, और 1% होगा जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां भी दिखा वहां पे 99% आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये दो बात आप ध्यान में दे लो, बार बार बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। दूसरा, कहीं भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। ये 99% मिक्स फ्रैक्शन में ही चेंज होगा। तो ये 7/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है, नंबर प्लस फ्रैक्शन को आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, 2 होल 1/3। कैसे आएगा, मैंने बार बार बता दिया, 7/3 को अपन 7 से काटेंगे तो 7 3 जा 7, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आएगा 1, तो 2 होल 1/3। उसी तरह आप 11/7 को करोगे, ये खुद से करो डिवाइड, तो आपको क्या आएगा, 1 होल 4/7। उसी तरह ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, होल फ्रैक्शन, 1 होल 46/91। अब ये फ्रैक्शन 1/3 है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, 4/7 है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। यहाँ भी 46 क्या है, न्यूमरेटर, 91 क्या है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये क्यों ऐसा करना है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे 1-2 स्लाइड बाद बताऊंगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लो कि कहीं भी फ्रैक्शन आया तो स्मॉलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, ये मस्ट है। और कहीं भी आपको परसेंटेज या मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। बस अभी तक मैंने आपको यही दोनों कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि न्यूमरेटर हमेशा क्यों छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, उसका है ये आपको ध्यान रखना है। मिक्स फ्रैक्शन है, 5 होल 8/11 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 8/11। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 55 + 8/11, और इसको आप जोड़ोगे तो 55 + 8 क्या होगा, 63/11। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर है। तो अब आप देखो, ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया अपन ने, पहले फ्रैक्शन में। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको फिर से मैं आपको इसमें कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे,
11/63 है तो यहाँ पे आएगा 63, इसको डिवाइड किया 11 से, 11 6 जा 66, तो 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 63 से बड़ा है, तो 11 5 जा लेंगे 55, रिमाइंडर आएगा 8। तो आप ध्यान से देखो 5 होल, रिमाइंडर कहाँ जाएगा ऊपर, और ये 11 कहाँ आएगा यहाँ पे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 5 होल 8/11। तो ये जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो 11 को क्या बोलेंगे डिवाइज़र, 5 को क्या बोलेंगे कोसेंट, एंड 8 को क्या बोलेंगे रिमाइंडर। तो 5 क्या है कोसेंट है, 11 क्या है डिवाइज़र है, एंड 8 क्या है 8 इज रिमाइंडर। तो एक बात बताओ, रिमाइंडर से हमेशा कोसेंट छोटा होगा, रिमाइंडर से कोसेंट हमेशा छोटा होगा, इसीलिए न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा छोटा चलेगा, लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन जहाँ भी लिख रहे हैं, ये बात ध्यान दे लो, ये बात रटना नहीं है, ऑटोमेटिक आप समझो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, रटना नहीं है, अभी बस समझो क्वेश्चन यही सब सॉल्व करना, आप अपने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर से छोटा क्यों है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जो अपन ये होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है कोसेंट है, 5 क्या है कोसेंट है, यहाँ पे देखो अब कोसेंट है। रिमाइंडर 8 इज रिमाइंडर कहाँ जा रहा है न्यूमरेटर में, एंड 11 इज क्या व्हाट, 11 इज डिवाइजर, तो ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कभी भी डिवाइजर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। क्यों, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर को, रिमाइंडर हमेशा हमेशा किससे छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है बेसिक टू एडवांस, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर मिक्स फ्रैक्शन का बात चला है तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो फ्रैक्शन जहाँ भी आ गया वो क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा क्या होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए हमेशा न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 63/11 इसको अगर आप करोगे तो 5 8/11, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। 31/7 इसको आप कैसे करोगे, 7 31 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो इसको कैसे लिखोगे 4 होल, ये आएगा 4 होल, रिमाइंडर ऊपर जाएगा 3/7, डिवाइजर नीचे आएगा। तो हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अब इस तरह बार बार नहीं लिखोगे, ये सब तो आप 6 में पढ़ते रहो, ये सब अब दिमाग में करना है। देखो अगर आपका बहुत बेसिक है मैथ्स आप नहीं पढ़े हो तब तो आप ऐसे करते रहो, जब तक करते रहो जब तक आप दिमाग से ना करने लगो, ठीक है। लेकिन बार बार यही सब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं। 9/2 को क्या है, तो 2 4 ज़ा क्या होता है 8, तो यहाँ पे 4 लिखा, 4 8 हो गया, तो इसमें से माइनस किया है, तो ये क्या माइनस किया 9 में से 8 माइनस किया, तो यहाँ पे आया 1, और नीचे क्या रखेंगे ये 2 रखेंगे डिवाइजर, तो ये डायरेक्ट क्या होगा 4 होल 1/2। अब इसको भी डायरेक्ट करो, तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 21 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2, और हमेशा यहाँ पे डिवाइजर रहेगा, तो 3 होल 2/7। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है 66/8, तो यहाँ क्या आया, अगर 8 8 जा क्या करेंगे 64, इसमें 64 माइनस किया तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा 2, और यहाँ पे हमेशा 8 रहेगा क्योंकि ये डिवाइजर है। अब देखो क्या आया 8 होल 2/8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे काट रहे हैं क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे आप गड़बड़ी करोगे तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ में क्या फिक्स करना है, फ्रैक्शन पार्ट को इस फिट करो। फ्रैक्शन पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए सिंपलेस्ट, ये बात ध्यान दे दो। तो 8 होल 2/8 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो 8 होल 1/4 आ गया। या फिर इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, यहीं से काट दो। अगर आप काटोगे 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो डायरेक्ट आ जाएगा 33/4। इसको आप डायरेक्ट आप कर दो, 8 4 ज़ा होता है 32, तो यहाँ लिख दिया 8, इसमें से माइनस करेंगे 32, तो 33 में से 32 गया तो आएगा 1, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा डिवाइजर, 8 होल ये रिमाइंडर 1/4। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसको दिमाग में करो, पेन पेपर पे भी कर सकते हो, अगर आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है ट्राई करो दिमाग में करने का। 13 होल 16/5, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 13 + 16/5, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस स्टेप में। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, हमेशा ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन ये 1% है तो इसको भूल भी जाओ, लेकिन ये आपको मिक्स फ्रैक्शन याद रखना है, 99% यही है। तो इसको किस में चेंज करोगे आप मिक्स फ्रैक्शन में, तो 13 का 13 आया, प्लस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर आया 1/5। अब इसको लिख सकते हो ना, इसको अब क्या लिख सकते हो 3 + 1/5,
ये चीज़ यही लिखा है, ये 3 13 के साथ जुड़ जाएगा तो 16 + 1/5, तो ये क्या आ जाएगा 16 होल 1/5। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं होगा। रिमाइंडर क्या है 1 है, डिवाइज़र क्या है 5 है, तो 5 से बड़ा को यहाँ पे 6 आ गया, तो फिर क्या करेंगे अपन, फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उससे छोटा रहेगा न्यूमरेटर। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो हमेशा के लिए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन में का बात चल रहा है, किसका, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा x होल n/d, तो न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को, डिनोमिनेटर किसको, डिवाइजर को। तो रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, ये रटने का गलती कोई मत करना, ये बेसिक है। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसका ऐसे देखो, इतना सब एग्जांपल बता दिया हूँ। वैसे तो 5 / 2 करते हैं, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आया, तो रिमाइंडर क्या आया 1। अगर ये 2 से बड़ा हो जाए, ये क्या है रिमाइंडर और ये है डिवाइज़र, ये क्या है डिवाइज़र और ये क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा न्यूमरेटर, डिवाइज़र कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो n/d रखेंगे तो क्या आएगा 1/2। हमेशा क्या बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा नहीं रहेगा। ये बात याद कर लो, दिमाग में छाप लो, प्रैक्टिस कर लो, जैसे भी आपके दिमाग में घुस जाए ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा हमेशा डिनोमिनेटर से। चलो अब इसको सॉल्व करो आप लोग। 10 + 39/7, तो अगेन ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में साथ में कन्वर्ट करो, 39/7 है, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर क्या बचा 4। तो लकीली क्या है 7 से 4 कम है ना, तो 5, ये 5 आ गया यहाँ पे। ये क्या है रिमाइंडर जाएगा न्यूमरेटर में, ये क्या है डिवाइज़र, ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 7 आया, 7 4 से कम है, तो ये क्या हो गया करेक्ट। 5 होल 4/7, यही चीज़ कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे देखो। तो ये क्या हो गया 10 प्लस, इसको कन्वर्ट किया अभी 5 और 4/7, तो क्या हो गया, फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 15 होल 4/7। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये चीज़ सॉल्व करके आंसर इसका बताना है, और ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, पूरे फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। दूसरा, कहीं भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन, 99% इसी में कन्वर्ट करना है। और मिक्स फ्रैक्शन में भी कहाँ, फ्रैक्शन में अगेन क्या बात ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। बस ये 2 बात ध्यान रखो, इस पर आप क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था हमारा, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं और क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। 6 होल 14/4, इसको अब अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 6 + 14/4 लिख सकते हो। अगेन अब देखो ये 14/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। चलो साथ में करो, दिमाग से करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 4 ज़ा 16, बड़ा हो गया, तो 4 3 ज़ा 12, 13 14, 2/4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 3 9 होल 2/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 + 121/16, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 + 16 7 ज़ा 112, 121 में से 112 माइनस करेंगे, 16 7 ज़ा कितना होता है 112। ये सब दिमाग में करना है, मैं आपको समझाना है इसलिए लिख लिख के बता रहा हूँ एक एक चीज़। अब 112 को माइनस करेंगे 121 में, तो 112, तो कितना आएगा आंसर 9, और यहाँ पे 16 एज इट इज़ उठा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। तो अब करो, 16 7 से 112 को 121 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 121 में से 112 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 16 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो 7 7 14 प्लस 9/16, ये भी क्या है 123 प्लस 47/23। अगेन 47 बड़ा हो गया 23 से, 47 क्या है रिमाइंडर है, 23 क्या है डिवाइज़र है। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग छोटा करेंगे। किस में, कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो चलो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर 47 23 से कितनी बार में जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 123 प्लस 23 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 46, 47 में से 46 गया 1, यहाँ पे क्या आएगा एज इट इज़ 23। तो अब इसको क्या लिखेंगे 125 1/23। इसको अब सॉल्व करो, 63 प्लस 19/3, तो 63 तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें 6 3 से क्या होता है 18, 18 में से 19 गया तो क्या हो गया 1/3, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 69 1/3। अंडरस्टूड, यहाँ तक ये एकदम बेसिक है। इससे नीचे से फ्रैक्शन, परसेंटेज में फ्रैक्शन होगा, कुछ नहीं स्टार्ट हो सकता, तो यहीं से हम अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा।
इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया पहला। इसमें बस एक बात ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा, न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को, डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइजर को। तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, ये बात अपने दिमाग में आप लोग गांठ बांध लीजिए। पूरे चैप्टर में याद रखो कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जहाँ भी आएगा स्मॉलेस्ट फॉर्म, और कहीं भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर आपको बड़ा दिख गया डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आपको ध्यान देना है ये बात कि ये गलत है। मिक्स फ्रैक्शन में ये चीज़ नहीं होगा। ये चीज़ किस में हो, ये चीज़ को किस में अपन कन्वर्ट करेंगे, अगर ऐसा है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे न्यूमरेटर से। अंडरस्टूड। जो मिक्स फ्रैक्शन है वहाँ पे ख़त्म होता है। 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना ये सीखेंगे। अब इस चीज़ का 3 पार्ट है। ये चीज़ आपके सामने 3 तरीके से आता है। एक तो डायरेक्ट 1 माइनस कोई फ्रैक्शन हो गया डायरेक्ट, 1 की जगह कोई नंबर दिया होगा, ठीक है, तो नंबर माइनस फ्रैक्शन, ये हो गया सेकेंड टाइप। और तीसरा है कि नंबर तो रहेगा, यही नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन ना होकर या क्या रहेगा, होल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन। तो नंबर माइनस मिक्स फ्रैक्शन, ये तीनों के बाहर कभी नहीं पूछेगा। देखो एग्जाम में तो ये पूछने से रहा, ये तो नहीं पूछेगा, तो आपको मोस्टली ये दोनों में ध्यान रखना है। ये दोनों बहुत ईजी है, लेकिन स्टार्ट अपन यहीं से करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधा 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एलसीएम लेके इसको करने जाओगे तो भाई भूल जाओ, पूरा टाइम मैथ्स का बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, अपन को ये चीज़ सीखना पड़ेगा। सो एक एक करके तीनों सीखते हैं। तो पहले आते हैं इस पर। पहला क्या है, 1 माइनस 3/4। तो 1 माइनस कुछ भी होगा तो अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा ये यहाँ रखो 4 में से माइनस करो 3 को, अपॉन में क्या रख दो 4 माइनस 3 गया तो क्या आ गया 1/4। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इसको आप दिमाग से करोगे तो कितना होगा, 4 में से 3 गया 1, न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है, डिनोमिनेटर, आंसर आ गया। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं आपको इसी पे कॉन्सेप्ट पे होमवर्क भी दूंगा और आपको करके आना है। चलो इसको डायरेक्ट बताओ, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अभी तो करा दिया इसको। 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 1, और न्यूमरेटर में आएगा ये। 19 माइनस 13 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 अपॉन 19। चलो अब इसका बताओ, 52 में से माइनस किया 3 तो आंसर क्या आएगा 49, और यहाँ पे तो एज इट इज़ रखेंगे 52। अब बताओ इसको कैसे करोगे, 103 में से 101 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन 103। बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, लास्ट में आपको होमवर्क दिखा दूंगा, वो सारा होमवर्क आपको करके आना है। पहले आपको ये सब क्लास वर्क में करना है खुद से बिना देखे हुए, फिर होमवर्क करके आना है। अगर फंस रहे हो तो उसको गोला करो, तुरंत लेक्चर मत देखो, सारे क्वेश्चन को गोला कर लो, फिर आगे एक बार और लेक्चर देख लो, वही सारा क्वेश्चन और वही सारा कॉन्सेप्ट देखो जहाँ जहाँ आप फंसे हो क्लास वर्क के क्वेश्चन करने में। तो हमने ए देख लिया, ये तो बहुत आसान था। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, 1 माइनस है तो डायरेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। दिमाग से करोगे तो फिर से इसका यहीं पे बताओ कितना होगा, ये 1 भूल जाओ, और ये क्या होगा 4 माइनस 3 इज़ 1/4। अब आते हैं कि देखते हैं कि ये 4 माइनस 3/4 दिया होगा सेकेंड टाइप, तो कैसे करेंगे। ये क्या नंबर माइनस फ्रैक्शन, तो इसका देखते हैं। अगर नंबर रहेगा नेचुरल नंबर कुछ भी तो माइनस फ्रैक्शन होगा, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। पहला तो बेसिक तरीका है, ये मैं बता देता हूँ, ये तो सबको आता ही होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 जो 16 माइनस 3 करेंगे तो 13/4। और अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो इसको छोटा करेंगे होल फ्रैक्शन करके, तो ये आएगा 3 होल 1/4। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। लेकिन ये तो छोटा नंबर है तो आप कर लिए, एग्जाम में दे देगा 16694 माइनस 113/117 दे दिया। तो आप इसको कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो हो गया, छुट्टी हो जाएगा ना। यहाँ तो आप एलसीएम ले लिए 4, यहाँ पे एलसीएम नहीं ले पाओगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करोगे एग्जाम में मैं बताता हूँ। ये क्या है 4, और यहाँ पे क्या दिया हुआ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे +1। यहाँ पे जो भी रहेगा +1 ले लेंगे, तो अभी क्या है कुछ नहीं है तो +1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 आया तो 4 + 1 किया तो माइनस करेंगे 4 - 1, और यहाँ पे भी वही सिस्टम, 4 में से 1 गया तो क्या होगा 1/4। ये क्या है 4 में से 3 गया तो आएगा 1, और 4 का 4 लिखेंगे तो 4 - 1 क्या हुआ 3 होल 1/4। आपको समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे +1 करेंगे, और ये +1 करके किस में माइनस करेंगे 4 में से, तो 4 - 1 ये तो हो गया होल फ्रैक्शन का, ये जो होल वाला पार्ट है। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, 4 - 3 क्या आया 1, अपॉन में क्या रहेगा 4 ही रहेगा, तो 4 - 1 क्या आएगा 3 होल 1/4। अंडरस्टूड। यही चीज़ मैंने यहाँ पे करके बताया, और इसी मेथड को अपने को कहाँ यूज़ करना है एग्जाम में। इस कॉन्सेप्ट पे अपन 3-4 क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आपको करके आना है। सबसे पहले ये सारा क्वेश्चन आप मैं यहाँ पे देखो, फिर आपको यही बिना देखे हुए कहाँ सॉल्व करना है, क्लास वर्क कॉपी में। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आपको होमवर्क भी रहेगा, होमवर्क भी करना है।
सेम कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपको ये दिमाग में परमानेंट बैठ जाए। कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। अभी बहुत बेसिक है इसलिए ना ये लेक्चर्स आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। जब एडवांस इसका जाएगा ना तब आप देखना ऐसे ही सारे क्वेश्चन सेकंड्स में आप सारे परसेंटेज के क्वेश्चन उड़ाओगे। तो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको क्या लेंगे +1, तो 4 + 1 है तो 4 में से ये माइनस करेंगे तो होल नंबर क्या आया 3। फिर क्या आएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट सेटल करेंगे तो 5 - 1/5, तो ये क्या आएगा 3 होल 4/5। इसका आंसर किसको किसको समझ में आ गया? अगर मज़ा आया तो वाह लिखो, मज़ा नहीं आया तो आह लिखो। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है, मैं देखूं कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। तो 4 में से माइनस करेंगे 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ कुछ नहीं है तो इसलिए अपन ने क्या लिया +1 लिया और इसको माइनस कर दिया तो 3 आया। अगेन 5 - 1 इज़ 4 अपॉन में यहाँ तो हमेशा क्या रहेगा, जो यहाँ पे है जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा सारे क्वेश्चन में। तो 3 होल 4/5 1 सेकेंड में आ गया। अब चलो इसको करते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, इसको अगर आप एलसीएम लेके जाओगे तो टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले लो +1, जो भी नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं अभी तो +1 ले लिया। +1 18 में से इसको +1 करके माइनस करेंगे तो 18 + 1 है तो 18 - 1 कितना हो जाएगा 17। और अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 - 8 इज़ 1/9। किसको समझ में आया वाह लिखो तुरंत, मज़ा आया तो वाह। देखो ये क्वेश्चन PYQ का है, इसको हल्के मत लेना, ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अब जो एलसीएम लेके जाएगा उसका खेला खत्म है, वो गेम से बाहर है। ये क्वेश्चन तो आसान है, एलसीएम लेके तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने को करना है इसको 5 सेकंड में। अब बताओ साथ में करो 5 सेकंड में। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मानेंगे +1 लेके इसमें माइनस कर दिया तो 3190। होल पार्ट वाला सही है, नेचुरल नंबर वाला पार्ट। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन वाला सेटल करेंगे तो 351 में से 7 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से 351 - 7 आएगा 344। और यहाँ डिनोमिनेटर में तो यही रखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपने तुरंत चुटकी बजाते हुए ही सॉल्व कर लिया। ऐसा कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहे, बस क्या करना है आपको, यहाँ से होल नंबर नेचुरल नंबर के लिए आपको क्या करना है +1 मान के माइनस कर देना है इसमें से, और ये वाला पार्ट आपको अलग से सेटल करना है। और ये पार्ट आप सेटल कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है तो गलत है, हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, डिवाइजर है, और न्यूमरेटर क्या है, रिमाइंडर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब ऐसा कितना भी, ये PYQ का क्वेश्चन है आपके, अगर ऐसा कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप चुटकी बजा के 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में वाह लिखो सब लोग, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो हमने इसको देख लिया, इसमें तो कुछ नहीं करना है। 1 माइनस, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे +1 रखा तो +1 - +1 क्या आएगा 0, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। 0 को हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 3/4 वाला पार्ट सेटल करेंगे तो ये तो कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे 3/4 कर दे रहे हैं। तो 4 - 3/4 आ जा रहा है, दैट इज़ 1/4। इसीलिए मैंने यहाँ पे +1 नहीं कराया, लेकिन इन दोनों में आपको यहाँ पे क्या करना है +1, यहाँ पे क्या करना है +1, दैट्स इट। तो अब आते हैं C वाले टाइप में। ये बहुत मुश्किल बहुत लोग को लगेगा, क्योंकि इसमें तो मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया, पहले ये मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों का एलसीएम लो, फिर तो बहुत बड़ा छुट्टी हो जाएगा। इसको अपन करते हैं 3 सेकंड में। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आएगा नंबर, इसको पहचान कैसे करोगे आप लोग, एक नंबर रहेगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, एक एग्जांपल देता हूँ। 120 - 7, ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है। अगर कोई सॉल्व करने जाएगा तो पहले इसको 120 लिखेगा, +7 1/9 को क्या लिख सकते हैं 7 + 1/9। फिर इसको सॉल्व किया, 7 को इसमें से माइनस कर दिया, अब ये आ गया इस फॉर्म में, सेकेंड वाले फॉर्म में, नंबर माइनस फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेना है +1, 113 तो 112 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/9। सिंपल है। लेकिन अपन इतना न लिख के डायरेक्ट इसको तोड़ना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 7 है तो यहाँ इसमें करो +1 करते ही क्या हो जाएगा 8 को माइनस करेंगे इसमें से 120 में से, तो ये नंबर वाला पार्ट सेटल हो गया, इसका क्या हो जाएगा 112। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट सेटल करेंगे तो 9 - 1 इज़ 8, और नीचे 9 ही रहेगा। चुटकी बजा के दिमाग से सॉल्व करना है, कोई इसमें ट्रिक फ्रिक नहीं है, ठीक है। और ये बेसिक है, ये बहुत यूज़ करना है, कैलकुलेशन में बहुत मज़ा आएगा आपको, और कैलकुलेशन बहुत फास्ट भी हो जाएगा। चलो अब ये पटाख से तोड़ो तो 1-1 सेकंड में, 3-3 सेकंड में इसका आंसर चाहिए मुझे। 137 में से 7 गया तो क्या आया 130। अब किसको सेटल करेंगे, फ्रैक्शन वाले पार्ट को। तो 11 में से 5 गया तो क्या होगा 6/11। समझ में आया। चलो अब इसको सेटल करो, तो 3 + 1 क्या होता है 4। कितना माइनस करेंगे 4, 1373 में से 4 माइनस किया तो क्या आया 1369। अब आते हैं इसको माइनस करते हैं, 17 - 5 इज़ 12, 12/17। किसको किसको समझ में आया, सब वाह लिखेगा। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसमें 8 में क्या करेंगे +1 क्या हो जाएगा 9 किस में से माइनस करेंगे, इसमें से। सिंपल सा है, माइनस करो, धड़ाक से माइनस करो भाई।
तो 6 6 3 8 आया। और फ्रैक्शन वाला पार्ट अब सेटल करते हैं, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट सेटल किया तो क्या आया 3 - 1 = 2/3। आंसर है ये अपना। कितने सेकंड में सॉल्व हो गया? मात्र 2-3 सेकंड में। यहाँ मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, दिमाग से करोगे तो सीधा 2-3 सेकंड में आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, वो होमवर्क कॉपी में आपको करके आना है। प्लीज़ आप यकीन माने, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्लास वर्क के सारे क्वेश्चन पहले करने हैं। आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, नहीं आया दोबारा वीडियो देखो कॉन्सेप्ट, फिर ये सारे क्वेश्चन खुद से करो, बिना यहाँ से क्वेश्चन लेके खुद से करो। अब आपको ये सारा होमवर्क है, होमवर्क में आपको मैंने ये होमवर्क है, आपको ये 7 क्वेश्चन है, फिर ये 3 क्वेश्चन है, फिर ये 3 क्वेश्चन है, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है फिर ये 3 क्वेश्चन है, उस पर आपका होमवर्क है ये। इसको आप लोग फॉलो करो। आपने कॉन्सेप्ट देख लिया सारा, घर गए आपने कॉन्सेप्ट देखा, वीडियो देखा बढ़िया से, नोट्स में से जो हाईलाइट करना था आपने हाईलाइट किया और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लिया। फिर क्लास वर्क में जितना भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उसको आपको कहाँ क्वेश्चन बिना देखे हुए सॉल्व करना है, कहाँ पे? क्लास वर्क में। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, हो जाने तो थोड़ा 15-20 सब्सक्राइबर, तो मैं टेलीग्राम चैनल भी बना देता हूँ। फिर आपने क्लास वर्क में सॉल्व कर लिया बिना देखे हुए सारे क्वेश्चंस। अब आपको सेम मैंने जैसे ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क वाला सेक्शन है, ये होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको होमवर्क कॉपी में क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लास वर्क में हो सकता है मैंने जो बताया आपने देखा, देखते टाइम समझ में आया, लेकिन जैसे आपने सॉल्व करने गया क्लास वर्क कॉपी में तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। उस क्वेश्चन को ऐसे गोला करके मार्क कर लो, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 आपसे नहीं बना, गोला करके मार्क करो। फिर से आके यही लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट उसका देखो और देखो मैंने कैसे सॉल्व किया और आप कहाँ गलती करे थे, फिर से जाके उसी को क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करो। सिमिलरली गोज विथ होमवर्क। अगर होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, होमवर्क का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसी क्वेश्चन को बस देखो जिसमें आप फंस रहे हो, उस पर सर्कल मारो और जिसमें फंस रहे हो, फिर आपका देखोगे धीरे धीरे आप मैथ्स में पकड़ आता जाएगा। और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को करो, नया नया क्वेश्चन मत करो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, टेस्टिंग आपको कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ से और कहीं से नहीं। मैंने आप कॉन्सेप्ट आपको 100% यहाँ मिल जाएगा, क्या क्या टाइप्स है, क्या कैसे है, बेसिक टू एडवांस। आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं और नहीं जाना है। PYQ खरीदो, आपके पास नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम पे वो भी डाल दूंगा, A to Z लेटेस्ट आपका सब पैटर्न रहेगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ से सॉल्यूशन देखना है। डेली 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करो। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।